S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, सहारा इंडिया की स्थापना दिवस 1 फरवरी 2023 को पत्र जारी करके सहारा प्रमुख सुब्रत राय ने अपने कार्यकर्ताओं, अपने निवेशकों को संबोधित किया है। आइए जानते हैं पत्र में माननीय सुब्रत राय सहारा ने क्या कठिनाई, क्या संबोधित किया है अपने जमाकर्ताओं को तथा अपने निवेशकों को। साथियों, संदेश। स्थापना दिवस 1 फरवरी 2023। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, अपने सहारा इंडिया परिवार के समस्त कर्तव्ययोगी कार्यकर्ताओं साथियों को 46वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस अवसर पर मैं अपने उन सभी सम्मानित निवेश गण, सहयोगियों, हितैषियों और शुभ चिंतकों को हृदय से बधाई देता हूं, जो हमारी 45 वर्ष की लंबी यात्रा में हमारे साथ व्यावसायिक और भावनात्मक रूप से जुड़े रहे, जिन्होंने समय समय पर हमारी कठिनाइयों को समझा, हम पर भरोसा किया और विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा साथ दिया। प्यारे साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से हम किन हालातों से गुजर रहे हैं। नियामकों के साथ हमारा जो संघर्ष चल रहा था वह हमारी अपेक्षा के अनुसार समाप्त नहीं हुआ। दूसरी ओर कोरोना ने जहां देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर क्षति पहुंचाई, वहां हमारे उद्योगों के लिए भी गहरा संकट खड़ा कर दिया। हम ईमानदारी से प्रयासरत रहने के बावजूद वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाए। हमारा पूरा प्रयास रहा कि हम अपने सम्मानित निवेशकों के साथ साथ अपने पूर्णकालिक और अंशकालिक कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा करें। इसमें हम सफल भी हुए, परंतु यह कहना गलत होगा कि पूर्णतः सफल रहे। आप यह भी जानते हैं कि हम अपने निवेशकर्ता साथियों के समक्ष पूरी ईमानदारी से बार बार अपना पक्ष रखते रहे, अपनी कानूनी लड़ाई और तदजन्य कठिनाइयों से उन्हें लगातार अवगत कराते रहे। हम उन्हें समझाते रहे हैं कि हम उनका धन समय पर उन्हें वापस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हमने उन्हें स्पष्ट बताया है कि हमारा 25,000 करोड़ सेबी के पास निष्क्रिय पड़ा है। अगर यह पैसा हमें वापस मिल जाएगा तो सबसे पहले हम अपने सम्मानित निवेशकर्ताओं का भुगतान करेंगे। हमने समझाया है कि किस तरह संस्था पर लगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिबंध के कारण हमारी व्यावसायिक गतिविधियां अवरुद्ध हो गई हैं और हम अपनी परिसंपत्तियां बेचकर भी निवेशकों का भुगतान नहीं कर सकते, क्योंकि यह पैसा हमें सहारा से भी खाते में जमा करना पड़ता है। हमने अपने सम्मानित निवेशकर्ता साथियों से अनुरोध किया है कि वे हमारा साथ दें, क्योंकि हमारा इरादा पक्के तौर पर उनका पैसा वापस दिलाने का है। मुझे खुशी है कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथियों ने हम पर भरोसा किया, हमारी कठिनाइयों को समझा और धैर्य से हमारा साथ दिया। मैं ऐसे सभी साथियों को आभारी हूँ। दूसरी ओर ऐसे लोग भी थे जो हमारी बात नहीं समझ सके, वे विचलित हो गए, उन्होंने हमारा साथ छोड़ा, हमारा विश्वास तोड़ा। ऐसे लोग निस्वार्थ वाले तत्वों के बहकावों में आ गए और हमारे विरुद्ध विभिन्न संस्थाओं में शिकायतें दर्ज कराने लगे। हमने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि ऐसा करने से हमारी कठिनाइयाँ और बढ़ जाएंगी और उनका भुगतान बाधित हो जाएगा। हमने उदाहरण देकर बताया कि शिकायतों के आधार पर जिस भी संस्था के विरुद्ध कार्रवाई हुई और जिसे सरकार ने अधिग्रहित किया, उसके निवेशकों को वर्षों बीत जाने के बाद भी पैसा नहीं मिल सका। खेद है कि वे हमारी बात नहीं समझ पा रहे, वे नहीं जान पा रहे कि अपने उतावलेपन में वे बहुसंख्यक निवेशकों के भुगतान के रास्ते बंद कर रहे हैं। ऐसे लोगों को समझाना चाहिए था कि उनका भुगतान सहारा के अलावा कोई और नहीं करेगा और अगर सहारा ठप हो जाएगा तो कोई भी उन्हें सहारा नहीं देगा। अगर आज भी यह समझ लेते हैं तो यह उन्हीं के हित में होगा। आज हम उन गंभीर समस्याओं से घिरे हुए हैं जिनके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। ये समस्याएं हमारी सामने पैदा की गई हैं,
फिर भी हम पूरी क्षमता के साथ हालात पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आज भी अपने निवेशकर्ताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम सभी नियामकीय, विधायी और प्रशासकीय संस्थाओं से आग्रह कर रहे हैं कि वे हमें परेशान न करें, हमारे सामने कठिनाइयां खड़ी न करें, बल्कि हमारे साथ आएं, विचार विमर्श करें और मिलकर ऐसा रास्ता निकालें जिससे हमारे निवेशकों को उनका भुगतान हो सके, क्योंकि हम सबके लिए निवेशकों का हित ही सर्वोपरि है। आज के अवसर पर मैं सराहना करना चाहता हूं कि आप जैसे हमारे कर्मठ कर्तव्ययोगी साथी तमाम कठिनाइयों और आर्थिक परेशानियों के बावजूद अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हैं। बहुत से साथी अपने अपने तरीके से नई उद्यमशीलता का सृजन कर रहे हैं। वे प्रयासरत हैं कि साथी कार्यकर्ता गण को अधिक से अधिक राहत पहुंचा सकें ताकि उनका जीवन बाधित न हो। मैं जानता हूं कि उनकी मेहनत, निष्ठा, लगन, उनका समर्पण व्यर्थ नहीं जाएंगे और भविष्य में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें विचलित नहीं होना है। हम जहाँ भी छोटे या बड़े जिस भी पद पर हों, हमें मजबूती से खड़ा रहना है, अपने दायित्व का पूरी निष्ठा से निर्वाह करना है। हमें सामूहिक रूप से उस नकारात्मक वातावरण से लड़ना है जो हमारे विरुद्ध बनाया गया है और बनाया जा रहा है। साथ ही पूरी ईमानदारी से अपना पक्ष अपने सम्मानित निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत करना है। इन शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सबको स्थापना दिवस की बधाई और अनंत शुभकामनाएं। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। जय सहारा, सहारा प्रणाम, सहारा श्री, सहारा श्री। साथियों, इस तरह से पत्र जारी करके माननीय सुब्रत राय सहारा ने देशवासियों एवं कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। साथियों, इस पत्र में माननीय सुब्रत राय ने मार्मिक अपील किए हैं अपने निवेशकर्ताओं से, तथा जो कार्यकर्ता विचलित हुए हैं, जो कार्यकर्ता सहारा इंडिया का दामन छोड़ के आज अन्यत्र भटक गए हैं और सहारा के विरुद्ध असामाजिक कृत्यों में लगे हुए हैं। कुछ संस्थाएं हैं, कुछ यूट्यूब चैनल हैं जो सहारा के विपरीत अप्रचार माने दुष्प्रचार करते हैं। जैसे अभी 30 जनवरी माननीय हाई कोर्ट का जजमेंट में सुनवाई थी। उस सुनवाई में कुछ यूट्यूब चैनल के द्वारा यह प्रसारित किया गया कि सहारा के वकीलों ने समय ले लिया। सहारा के वकीलों ने निवेदन किया कि मुझे प्रकरणों को एक साथ क्लब करना है, इसलिए मुझे समय दे दिया जाए, जबकि आर्डर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, जिससे स्पष्ट होता है कि ऐसे चैनल दुष्प्रचार करके सहारा के कार्यों को प्रभावित कर रहे हैं। और यह पत्र 101% सत्य है, क्योंकि अगर सीआरसी में लाखों कंप्लेन न गए होते तो आज जो नए एनआई या जो नए निवेश या एनआई पर जो रोक लगाया गया था वो रोक न लगाया जाता, और देर ही सही लेकिन भुगतान हो रहा था। पहले 22 मार्च 2022 के पहले जिन लोगों का मैच्योरिटी पूज गई थी उन लोगों का धीरे धीरे भुगतान हो रहा था, माने क्रमानुसार चल रहा था, लेट हो रहा था। लेकिन ऐसे जो दुष्प्रचारक हैं, जो संस्था के खिलाफ लोगों को भड़का के, लोगों को बहला के, फुसला के और शिकायत पर शिकायत सीआरसी में सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास भेजते गए, और सेंट्रल रजिस्ट्रार चूंकि संस्था को लाइसेंस जारी किया है, तो जब शिकायतों की संख्या बढ़ गई तो तब सेंट्रल रजिस्ट्रार ने नए निवेश तथा एनआई पर रोक लगा दिया। जब से रोक लगा दिया है तब से पूर्णतः भुगतान बाधित है, और इसी तरह का क्रम चलता रहा तो निश्चित है कि सीआरसी इस लाइसेंस को कैंसिल कर देगी और लिक्विडेटर की नियुक्ति कर देगी। और जब लिक्विडेटर की नियुक्ति हो जाएगी तो हम सहारा निवेशकों का भुगतान निश्चित रूप से बाधित होगा, क्योंकि आप पीएससीएल का मामला देख रहे हैं। 2012 में ही न्यायालय ने आदेश दे दिया था और एक कमेटी भी गठित कर दी गई थी कि 6 महीना के अंदर में आप भुगतान करें, लेकिन आज दिन तक पीएससीएल के निवेशकों का भुगतान नहीं हुआ है, जबकि पीएससीएल की जो संपत्तियां थीं वो 4 गुना थीं, अब जबकि सहारा की 3 गुना ही हैं।
तब भी अभी तक PSCL का भुगतान नहीं हुआ है। तो सहारा के निवेशकों का भुगतान कब होगा ये तो आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन फिर भी हमें एकजुट होकर सुब्रत राय का साथ देना चाहिए, सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहिए। संस्था इसमें जिम्मेदार नहीं है, आप संस्था के कठिनाइयों को बखूबी समझते हैं। सहारा ने कोई बहुत बड़ा गलती नहीं किया है, गलती भी किया है तो सेबी ने प्लांटी खुद लगा दिया है। 6.48 करोड़ 6.48 करोड़ जब आप प्लांटी लगा दिए हैं, जुर्माना लगा दिए हैं, यानी जो गलती किए हैं उसका आप जुर्माना लगा दिए हैं, तो उस जुर्माना को आप वसूल कर लीजिए। बाकी जो राशि है उसको जब्त क्यों किए हैं, उसको निष्क्रिय माने बिना काम के अपने पास क्यों रखे हैं, उसको रिलीज कर दीजिए। वो पैसा सहारा का नहीं है, वो पैसा सेबी का नहीं है, वो पैसा निवेशकर्ताओं का है। वो निष्क्रिय पड़ा है आज 10 साल से, 10 साल में वो कई गुना हुआ होता। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? क्या सेबी भुगतेगी या निवेशक भुगतेंगे? निवेशक तो अपने लाभ के लिए लगाए थे, निवेशक को तो फायदा चाहिए। अब वो फायदा सहारा पाएगी कहाँ से देने के लिए? तो इन सब कठिनाइयों को आप लोग समझें और सरकार को घेरने का प्रयास करें। मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि इसमें सहारा गलती नहीं है, सहारा की कोई गलती नहीं है, सहारा नहीं भगी है। सहारा किसी भी तरह की अनियमितता जो की है, देखिए गलती सबसे होती है, इंसान से गलती होती ही है, लेकिन गलती को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस गलती से उसे सीधे सीधे उसके जीवन लीला को ही समाप्त कर देना चाहिए। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कृपया आगे जो भी अपडेट होंगे मैं आप लोगों को अपने चैनल पर बताता रहूँगा। कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथियों, नमस्कार।